तो जो उनके तोते हैं उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा दे के कान में अपना शिक्षा दिया और उसको उड़ाया। तो ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। ये आप आश्चर्य है, एक तरफ प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कह रहे हैं कि पूरे एनसीपी के जो नेता हैं वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े हुए मामले में अब आरोप पत्र में शामिल हो गया है। तो इसे लेकर के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़े स्तर पर तेजस्वी का बचाव किया है और केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपने पालतू तोते यानी कि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का जो लगातार दुरुपयोग कर रही है, उसका एक बार फिर से यह ताजा उदाहरण है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव, उनकी माता राबड़ी देवी सहित अन्य लोगों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा उनका दुरुपयोग करके और उनको फंसाया जा रहा है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी ने जो इस मामले में अपना आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें न केवल लालू यादव और राबड़ी देवी बल्कि अब तेजस्वी यादव का नाम भी आरोप पत्र में शामिल किया गया है। और इसी को लेकर के ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वे जैसा पहले भी कहते रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का मोदी सरकार दुरुपयोग करती है, वह फिर से साबित हुआ है। और ललन सिंह ने यह भी कहा है कि केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कैसे होता है और कैसे इससे राजनीतिक नफा नुकसान के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण महाराष्ट्र है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि एनसीपी के नेताओं पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन अब वही तमाम नेता महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए हैं। और यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार यानी कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वह केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और बिहार में भी अब तेजस्वी यादव को लेकर यही हो रहा है। आप सुनिए ललन सिंह का पूरा बयान कि वो इस पूरे मामले में क्या कहते हैं। और जो चार्जशीट फाइल हुआ है वो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग बहुत दिन से इस बात को जान रहे थे कि वही होगा, क्योंकि जिस आरोप पर उन पर चार्जशीट दायर हुआ उस आरोप पर सीबीआई इसके पहले 2 बार जांच करके यह बता चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए, तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा दे के कान में अपना शिक्षा दिया और उसको उड़ाया। तो ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। ये आप आश्चर्य है, एक तरफ प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कह रहे हैं कि पूरे एनसीपी के जो नेता हैं वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उन आरोपों पर जिन आरोप को 2 बार सीबीआई जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये सब लोग जान रहा है कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। आप एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बड़ा बहादुर आदमी, वो सब इन सब चीजों को जान रहे थे कि उन पर क्या होने वाला है। उनको भी इस बात का अंदेशा था कि क्या होगा। वो बातचीत में कहते थे कि यही होना है, इसलिए जो करना है उनको वो करते रहे। देश की जनता 2024 में अपना हिसाब चुकता है। इसमें लगता है कोई साजिश कर रहा है उनको बदनाम करने की। काहे का बना, ये तो फंसाने का, पूरे केंद्र सरकार का जो पालतू तोतों का इस्तेमाल करके जो विपक्ष के नेताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि तुमको फंसा देंगे, उसी का है। लोकतंत्र कहाँ बचा है? लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है आजादी बोलने की, आजादी काम करने की। तो सारे स्वतंत्रता खत्म हो रहे हैं और जो
संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने नियंत्रण में रखें, पूरे देश के मीडिया में को अपने नियंत्रण में रखें। जो मीडिया से वो चाहते हैं वही मीडिया से चलवाते हैं, वही खबर मीडिया में चलती है जो उनके मन के लायक आए। तो इसलिए ये सब काम सब लोग कर रहे हैं, ये सब लोग जान रहा है, हम सब लोग जान रहे हैं। और कोई नई घटना हम लोग के लिए अप्रत्याशित नहीं है कि बहुत अचानक कुछ हो गया। ये सब हम लोग 6 महीना से जान रहे थे कि यही होगा।